दुनिया में हजारों अजीबो गरीब रोग हैं। रोज नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं और जिनके बारे में सुनकर हमें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि हाय, इन चीजों से ये रोग हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी तरीके से एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रोग के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर हो सकता है आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके मुंह में आया हुआ लार जो है ना, पेट के अंदर चला जाए। ऐसे एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रोग के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हमें आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी जो आज कराने वाली है आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रोग के बारे में, जो दुनिया में इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है। डुक 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 डुक। तो जल्दी से क्या करना है, आप लोगों को भी तेजी से वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा प्यार सपोर्ट जरूर दें। और अभी बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ, यानी आज के इस क्लास में हम क्या देखने वाले, आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। तो बताने वाले हैं किस करने से भी बीमारी हो सकती है, किस करने से भी आप बीमार हो सकते हैं। आप जानते हैं किसिंग डिजीज और इसके लक्षणों के बारे में? नहीं पता? तो आज आपको बताते हैं। ठीक है, भारत में आज के इन समय में बहुत सारे नए नए रोग हर दिन उत्पन्न हो रहे। उनमें से एक ऐसा रोग देखा गया जो बहुत तेजी से फैल रहा है, जो है किसिंग डिसीज, जो किस करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ रहा है और लाखों लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। और ये इतना भी, ठीक है, सुनने में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको हंसी आ रहा होगा, बट आपको बता दें कि उन लाखों में से हजारों लोगों की मौत भी हो चुकी है इस बीमारी की वजह से। वो जान तक गंवा चुके हैं। तो इसलिए हंसने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप लोग भी समझ जाओ। ठीक है, समझदारों के लिए ही सारा काफी है, आप लोग भी क्या हो, चौकन्ना हो सको। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वो इसीलिए है। ठीक है, तो जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो पूरा वीडियो देख कर जाएगा। संक्रमण फैलाने वाले वायरस कई तरीकों से हमें अपनी चपेट में ले सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किस करने से भी व्यक्ति बीमार हो सकता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक बहुत ही ज्यादा रोचक बीमारी के बारे में बताने वाले हैं। इन दिनों कई तरह की बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। हर दिन हमको नई नई तरीके की बीमारी देखने को मिल रहे। कभी पता चल रहा अमेरिका में ये बीमारी फैल रहा, तो कभी चाइना में ये फैल रहा, कभी नेपाल में ये, तो कभी भारत में ये। हर जगह पर हमको बीमारियां सुनने को मिल रही है। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली ये बीमारियां किसी को भी अपना शिकार बनाती है। ये नहीं देखती कौन हमारा रिश्तेदार, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन हमारा सास, कौन हमारा ससुर, इसको इनसे कोई मतलब नहीं। इनके लिए सब एक जैसा है और ये क्या करेंगी, किसी पर भी हमला करके किसी को भी अपने चपेट में ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, व्यक्ति किसी भी वजह से संक्रमण का शिकार हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस करने से आप बीमार हो सकते हैं? अगर यह सुनकर आप हैरान रहेंगे तो आज हम आपको ऐसे ही एक बीमारी के बारे में बताएंगे जो किस करने से फैलता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे और जानेंगे धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से कि आखिर ये किसिंग डिसीज क्या है। ठीक है, आखिर ये किस करने वाली बीमारी क्या है? तो यह बीमारी आमतौर पर व्यक्ति की लार से फैलता है। ठीक है, ये किससे फैलता है? तो याद रखना, ये आमतौर पर व्यक्ति के लार से, हमारे मुंह में जो लार होता है उसके कारण ये बीमारी फैलता है। जब किस करते समय लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके अलावा यह वायरस किसी भी बॉडी फ्लूइड से, हमारे शरीर में जो लिक्विड होता है, हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ है, उनसे फैल सकता है। खांसने, छींकने, ब्लड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कांटेक्ट आदि के जरिए भी यह वायरस क्या हो सकता है, आपका फैल सकता है। क्या आप एक ही स्ट्रॉ, जैसे बहुत लोग होते हैं ना प्यार में अंधे,
हम लोग एक चम्मच से खाएंगे, चलो डिस्को में चलते हैं, चलो दही बाड़ा खाते हैं, चलो चाट चाट के आते हैं। तो एक ही चम्मच से खाना, एक ही स्ट्रॉ से पीना, भैया प्यार बढ़ता है, ये आप लोगों का रहता है। भैया प्यार नहीं बढ़ता है, आप अपने आप का कटवा रहे हो। जो कहा जाता है ना कि आप अपना कटवा रहे हो, यही चीज़ है। आप एक स्ट्रॉ से पीकर प्यार को नहीं बढ़ा रहे, ऐसे बीमारियों को नेवता दे रहे हो। क्या पता वो जिसको आप अपने स्ट्रॉ से पिला रहे हो वो कौन से यमराज के रूप में आकर बैठ गया है। ठीक है, तो आपके सामने वाला जरूरी नहीं आपका सच्चा प्यार ही हो सकता है वो छुपा हुआ यमराज हो जो आपको लेने आया है स्ट्रॉ से पिलाकर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप एक ही स्ट्रॉ से कोक या फिर कुछ भी पीते हो, एक ही चम्मच से आइसक्रीम खाते हो, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि चूमने से फैलने वाली इस बीमारी को किसिंग डिसीज कहा जाता है। दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम लोग जानने वाले हैं इस रोग का कारण, यानी किस करने से फैलने वाला ये रोग किसके वजह से हो रहा है, ये किस किस का दुश्मन किस कौन सा है। ठीक है, तो ये हमको जानना है। तो दिल्ली के राजन बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एवं ट्यूबरकुलोसिस में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग शर्मा ने बताया कि किसिंग डिसीज को मेडिकल भाषा में इसका एक नाम है, क्या नाम है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, सिंपल सा नाम है ग्लैंड्यूलर। आप इसको इस नाम से भी जान सकते हो, ग्लैंड्यूलर फीवर कहा जाता है। इसे क्या, ग्लैंड्यूलर फीवर कहा जाता है। आगे की तरफ, किसिंग डिसीज कई वायरस से फैल सकता है, लेकिन 90% मामलों में देखा गया है कि ये एक बैक्टीरिया, ये जो बीमारी है एपिस्टीन बार वायरस की वजह से, ये वायरस है जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है EBV। EBV का पूरा नाम, E से एपिस्टीन, B से बार और V से वायरस, इसके कारण फैलता है, जिसकी वजह मनुष्य की लार है, जो किसके वजह से, मनुष्य के लार के द्वारा एक से दूसरे शरीर में जा रहा है। जब चुंबन के समय एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के में संपर्क आता है, ठीक है, जब किसके वक्त दो व्यक्ति आपस में संपर्क में आते हैं, तब यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। अमेरिकी संस्था सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक किसी डिसीज को ह्यूमन हर्पीज 4 भी कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका ने इसको ह्यूमन हर्पीज नाम भी दे दिया है। तो आपको अभी तक में किसी डिजीज किससे फैलता है, कैसे फैलता है, ये सारी चीजें तो हमें लग रहा है लगभग क्लियर है, लेकिन इसके बचाव क्या है, क्या हम इस रोग से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन, क्या क्या तरीकों को हम अपनाकर इनसे बच सकते हैं, इनके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले किसिंग डिसीज का कोई विशेष इलाज नहीं है। सबसे पहली चीज कि इसका कोई इलाज नहीं है कि किस करके आए, कुछ दवाई खा लिए हम तो भैया किस कर लिए, लेकिन दवाई खा ली अब हमको बीमारी नहीं होगा ना भैया, कौनो दवाई नहीं है। ही नहीं कि मेडिकल पे गए दवाई मांग रहे कि भैया हम अभी किस करके आए, किसिंग डिसीज ना हो जाए कि इनको दवाई दे दो, भैया हो गया। ठीक है, समझ जाओ कि 90% चांसेस है ऊपर जाने वाला। ठीक है, तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और ऐसा नहीं है कि 100 में से 90 लोगों को ये बीमारी हो जाएगा, कोई 10 लोग ही होंगे जिनको ये बीमारी होगा। ये रेयर बीमारी, ऐसा नहीं है कि हर घर में हर दिन में ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे ना। ठीक है, ये रेयर है, लेकिन क्या पता वो जो रेयर केसेस में वो आप हो, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी है। यहाँ याद रखिएगा, यह एक वायरल डिसीज है जो एंटीबायोटिक जिस पर काम नहीं करती। देखो वायरस से होने वाली, हमने पहले ही बताया कि जो बीमारियां वायरस से उत्पन्न होती हैं, वायरस के द्वारा होती हैं, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया जनित रोगों को मार सकती हैं, वायरस जनित रोगों पर उनका किसी भी प्रकार का असर नहीं होता, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए बीमारी का इलाज सपोर्टिव ट्रीटमेंट में होता है। आमतौर पर 1 महीना में इस बीमारी के सभी लक्षण चले जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ठीक है, इससे निम्न तरीकों को अपना करके बचा जा सकता है। पहला, वायरस के शरीर में प्रवेश होने के 1 हफ्ते तक अगर आपके शरीर में, ठीक है, ये वायरस आ जाएगा तो आपको थकान लगेगा, शरीर में दर्द रहेगा, गले में दर्द रहेगा, बुखार रहेगा, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। गले में दर्द होने पर
कम बोले, गुनगुने पानी के गरारे करें, इसको हम कर सकते हैं। और ओरल और अन्य हाइजीन का ख्याल रखें। कोशिश करिए मुंह से होने वाला, जैसे एक ब्रश से ब्रश करने वाला काम, ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना एक ही टूथपेस्ट से ब्रश करना स्टार्ट कर देते, मत करिए। एक स्ट्रॉ से पीने वाला काम, एक चम्मच से खाने वाले काम, तो एक थाली में बैठकर 2-3 लोग जो खाते हो वो वाला काम, ये सारे काम बंद करो, ठीक है। जूठा नहीं खाना, परिवार में किसी को अपने जूठे बर्तन किसी को इस्तेमाल न करने दे, किसी दूसरे का गिलास इस्तेमाल न करें, दूसरों के साथ खाना और ड्रिंक शेयर न करें। भले आपको जितना भी कंजूस लिच्चड़ जो बना दिया जाए, लेकिन भैया आपको अपना न किसी को शेयर करना है न खाना है। लोग कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, बट आज का समय ऐसा आ गया है कि शेयरिंग इज भैया सीधे पहुंचाने वाला काम है। तो शेयर करो, शेयर करना है तो अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करो। खाने पीने वाले सामान जिसमें आपका जूठा है या फिर जिसमें ऐसा लग रहा है कि आपका लार हो सकता है, उन चीज़ों को शेयर मत करो, ठीक है। जैसे अभी कुरकुरे खा रहे हो तो कुरकुरे शेयर कर सकते हो, कुरकुरे हाथ से उठाए मुंह में खा लिए। अब एक कुरकुरे लिए, आधा खाए, आधा कह रहे हो अरे मेरा बाबू खा लो, भैया मेरा बाबू खा लो, मेरा बाबू का रास्ता कट रहा है, ठीक है, पत्ता कटने वाला है, तो ऐसा वाला काम आपको नहीं करना है, वो चीज़ें जूठा नहीं खिलाना है। आगे किसिंग डिसीज, जिसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी कहा जाता है, एक इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। इसके मामले भारत में कम देखने को मिलते हैं। थोड़ी सावधानी के साथ इस बीमारी से बचा जा सकता है। और इस तरीके से हमने आपको किसिंग डिसीज के बारे में हर चीजें बता दी, ठीक है। आप लोगों को जागरूक कर दिया कि किसिंग डिसीज क्या है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में पता चले तो फिर सोचो अरे यार हमको तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो आपकी निधि मैम इसीलिए है कि आपको दुनिया में हो रही हर अजीबो गरीब चीज़ों, रोगों, बीमारियों, शरीर से जुड़ी बातें, इन सभी चीज़ों को समझाने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए, क्लासेस में बने रहिए। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में अपना राय ज़रूर बताना कि किसिंग डिसीज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। ये चीज़ आप हमको कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।